सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की तारीख 7 समाअत। अदालत उस्मा ने हुक्म इम्तना बरकरार रखते हुए फुल कोर्ट समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर 15 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सरबराही में हुई, जिसको बराह रास्त टीवी पे दिखाया गया। पाकिस्तान की तारीख में ये पहला मौका था कि कोई अदालती कार्रवाई बराह रास्त टीवी पे नशर हुई हो। चीफ जस्टिस ने अपने दोनों सीनियर जजेस से मुशावरत के बाद खुली अदालत में आज की समाअत का फैसला लिखवाते हुए फरीकैन को 24 सितंबर तक अदालती सवालात के जवाब जमा कराने की हिदायत की। हुक्मनामे में बताया गया कि दरखास्त गुजारों ने फुल कोर्ट पे कोई एतराज नहीं किया, जबकि दोनों सीनियर तरीन जजेस जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस एजाजुल अहसन ने माना है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर हम अपने तौर पे तय करेंगे। समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने वाज़ेह किया कि दलाइल दोबारा शुरू होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतालिक दरखास्तों पर नया बेंच तश्कील दिया गया है। दरखास्त गुजार के वकील ख्वाजा तारिक रहीम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट के जरिए अपने रूल्स बना रखे थे, लेकिन पार्लियामेंट ने अदालत उस्मा के रूल्स में मुदाखलत की। जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तफसार किया कि ख्वाजा साहब जो कुछ माजी में होता रहा, क्या आप उसको सपोर्ट करते हैं? जबकि चीफ जस्टिस ने पूछा कि ज़ेरे बहस कानून पूरा ही गलत था या चंद शिकें। ख्वाजा तारिक रहीम ने कहा कि फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के शेड्यूल 4 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट अपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के ज़वाबित खुद बनाती है, जिसपे जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार आइन में दिया गया है या कानून में। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि इख्तियारात और ताकत का जिक्र कानून में नहीं। चीफ जस्टिस बोले अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने की अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट के अपने पास है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आर्टिकल 3/184 जुडिशल पावर है, अदालत को अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने से रोकने की कोशिश की गई। पार्लियामेंट कहती है कि 5 जजेस से कम केस नहीं सुन सकते। अगर कल पार्लियामेंट कहे कि फलां केस को 7 जजेस सुने तो क्या होगा? आइन का दिफा करना सुप्रीम कोर्ट का काम है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल उठाया कि कानून साजी के जरिए चीफ जस्टिस की पावर्स को खत्म किया गया या फिर सुप्रीम कोर्ट की। जस्टिस अतर मिनल्ला ने ख्वाजा तारिक से पूछा कि क्या वो चीफ जस्टिस के पास बेंच बनाने के लामहदूद इख्तियार से मुतमईन है। अदलिया की आज़ादी सिर्फ बैरूनी नहीं बल्कि अंदरूनी भी होनी चाहिए। अदलिया को अंदर से मजबूत होना चाहिए। अकेले चीफ जस्टिस के पास बेंचेस की तश्कील का इख्तियार होना गलत है। इस मौके पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि बाहर के ममालिक में बेंचों की तश्कील बैलेट के जरिए होती है, वहाँ चीफ के पास बेंच बनाने के इख्तियार का तस्वुर तक नहीं। ये क्या बात हुई कि चीफ जस्टिस अपने पास दरख्वास्त रखे रहे और बेंच ही न बनाए? दरख्वास्त गुजार के वकील इम्तियाज सिद्दीकी का कहना था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है जो गैर आईनी है, जिसपे जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आर्टिकल 141 के मुताबिक पार्लियामेंट कानून बना सकती है। वकील इम्तियाज सिद्दीकी ने मजीद कहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रही है, जिसपे जस्टिस मंसूर अली शाह बोले आप हमें बताएं कि क्या अदलिया को रेगुलेट करने वाला कोई कानून हो सकता है या नहीं। इम्तियाज सिद्दीकी ने जवाब दिया कि अदालती दायरा समाअत और इख्तियारात से मुतालिक बराह रास्त कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। पार्लियामेंट सप्लीमेंट्री कानून के जरिए सिर्फ अदलिया को किसी मामले पर सिफारिश कर सकती है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट का बनाया गया हर कानून काबिल अमल नहीं होता, जबकि जस्टिस अतर मिनल्ला ने सवाल उठाया कि अगर सुप्रीम कोर्ट आईनी इदारा है तो क्या पार्लियामेंट नहीं है? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा बोले ये कहाँ लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट कानून से बाला है? पाकिस्तान में काफी कुछ गैर आईनी हो रहा है। क्या मुल्क में जो भी गैर आईनी काम हो रहा है क्या वो आर्टिकल 184/3 के अंदर आएगा? दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने अटॉर्नी जनरल के जरिए सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ अपना तहरीरी जवाब अदालत में जमा कराते हुए इस्तदा की कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी जाएं। तहम अदालत ने कानून पर हुक्म इम्तना बरकरार रखते हुए फुल कोर्ट समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी।